हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस ट्यूटोरियल में मैं एक छोटी सी ऐप तैयार करेंगे जिसमें मेथड्स की जो एंगुलर में यूज़ करते हैं उसकी एक एग्जांपल होगी। तो वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं, तो टाइप्स हम कैसे यूज़ करते हैं एंगुलर में, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसकी टाइप रखता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ जॉन डो। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने टाइप दी है कि इस नेम को हमने टाइप दिया है कि इसमें सिर्फ नाम ही आना चाहिए। ना मतलब कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो स्ट्रिंग में होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू 30 कर दूँगा, नंबर कर दूँगा, तो यहाँ पे एरर शो करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है कि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या साइन कर दिया, 30 साइन कर दिया, जो कि एक नंबर है। तो नंबर जो स्ट्रिंग को असाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ही देंगे। जैसे स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, हम इसको डबल क्वोट में हम क्लोज करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। ठीक है, अब हमने 30 को क्या कर दिया, स्ट्रिंग में लिख दिया, क्योंकि इसको डबल कोट्स में हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, इट डज मीन ये जो वैल्यू है ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर आपने नंबर पे लिखनी है तो आपको क्या करना होगा, जैसे मैंने 30 लिख दिया, यहाँ पे आपको टाइप देनी होगी नंबर। ठीक है, अब ये एक्सेप्ट कर रहा है हमारी जो नंबर की वैल्यू थी। तो अब यहाँ पे हमने स्टूडेंट नेम लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको खाली कर देता हूँ। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा कोर्स नेम। ठीक है, इसको भी हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको तो पता चल गया कि टाइप हम जो है एंगुलर में क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि एंगुलर में टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होती है, तो टाइप स्क्रिप्ट में टाइप्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक मेथड लूँगा, यहाँ पे एक मैसेज भी ले लेते हैं, उसको भी स्ट्रिंग देते हैं। ठीक है, तो अब एक डिज़ाइन तैयार करता हूँ मैं छोटा सा app.html में जाकर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ p टैग ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ts में कोई वेरिएबल है, ठीक है, तो उसको उसकी जो वैल्यू है HTML पार्ट में शो करानी हो तो हम इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। तो इंटरपोलेशन आपको पता है कि कैसे यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट में स्टार्ट और करली ब्रैकेट क्लोज करनी है, तो उसके अंदर जो है हमने वेरिएबल का नाम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोर्स नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बटन लेता हूँ, एक क्लास रखता हूँ btn, यहाँ पे लिख देता हूँ शो वेलकम मैसेज। जब मैं क्लिक करूँगा तो वेलकम मैसेज शो होगा। ठीक है, तो एक बटन और लेता हूँ मैं, यहाँ पे लेता हूँ क्लास, इसको भी btn कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ चेंज कोर्स। ठीक है, जब भी मैं चेंज कोर्स के बटन को क्लिक करूँगा तो हमारा जो कोर्स है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज शो करा देता हूँ, वेलकम मैसेज होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम मैसेज। ठीक है, तो अभी एरर आ रहा है क्योंकि हमने टाइप स्क्रिप्ट में इसको क्रिएट नहीं किया, तो मैं यहाँ जाकर इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ, तो अब इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको पता चल जाए कि प्रोजेक्ट भी कैसे स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा ng सर्व, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब बिल्डिंग क्रिएट हो रही है, तो हमारा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको URL को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जाकर पेस्ट करता हूँ। वैसे ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्टार्ट ही था। तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि स्टूडेंट नेम आ गया, कोर्स नेम आ गया, क्योंकि अभी इसकी वैल्यूज़ नहीं आई। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि इसकी वैल्यूज़ कैसे आएगी। तो यहाँ पे मैं जाकर ts फाइल में जाकर यहाँ पे मैं जो एम्प्टी स्ट्रिंग दिया था, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ
इसको सेव करता हूँ। तो HTML ब्राउज़र में जाते हैं। ब्राउज़र में आप देख रहे होगे कि अब नाम शो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने जहाँ पे वेरिएबल पे उसको नेम जो है असाइन कर दिया, पहले एम्प्टी स्ट्रिंग था। तो अब कोर्स का नेम भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंगुलर। सेव कर देता हूँ इसको। तो आप देख रहे होगे कि जहाँ पे हमारा एंगुलर का जो कोर्स है वो भी शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं जब इस बटन को क्लिक करूँ तो यहाँ पे एक मैसेज, वेलकम मैसेज शो होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे कराते हैं हम आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं HTML में जाकर इस बटन में एक क्लिक इवेंट लूँगा जिस पे मैं एक मेथड कॉल कराऊँगा, वेलकम मैसेज, ठीक है। जहाँ लिख देते हैं शो वेलकम मैसेज, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो TS फाइल में इस मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा जो मेथड है क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि ये वाले मैसेज में प्रिंट कराऊँगा, क्योंकि हमने कहाँ पे प्रिंट कराना वेलकम मैसेज, इस वेरिएबल में, ठीक है। तो TS फाइल में मैं क्या करूँगा, दिस डॉट वेलकम मैसेज में मैं शो करा दूँगा वेलकम टू द एंगुलर कोर्स, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो इसको भी सेव करता हूँ HTML फाइल को। अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, तो इसको क्लिक करता हूँ शो मैसेज वेलकम मैसेज में, ठीक है। जब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे शो हो जाएगा हमारा मैसेज, ठीक है। देखो जहाँ पे शो हो गया। अब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर देता हूँ मैं, इसको टैग में लिख देता हूँ H1। तो यहाँ पे मैं एक BR टैग दे देता हूँ, ठीक है। न्यू लाइन में आ जाएगा, ठीक है। अब देख रहे होगे कि हमारा जो मैसेज था न्यू लाइन में आ गया। अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, हमारा मैसेज हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि किसी मेथड के क्लिक पे हम कोई मैसेज कैसे शो करा सकते हैं। तो इंटरपोलेशन के थ्रू हम कैसे HTML पार्ट में शो करा सकते हैं उसको। अब हमारा नेक्स्ट है कि जब मैं इस कोर्स वाले बटन को क्लिक करूँ तो कोर्स का नाम जो है चेंज हो जाए, ठीक है। जहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्लिक इवेंट पे मेथड लेता हूँ चेंज कोर्स नेम, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, तो TS फाइल में इसको मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो कोर्स नेम है इसको चेंज करूँगा, ठीक है। दिस डॉट कोर्स नेम इक्वल टू रिएक्ट, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। अब इसको भी सेव करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हमने मेथड इस बटन में क्रिएट किया था। तो अब ब्राउज़र में जाते हैं, तो पहले मैं जहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, हमारा जो मैसेज था वेलकम मैसेज आ गया। तो अब मैं चेंज कोर्स पे करूँगा तो जहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जहाँ पे कोर्स नेम जो चेंज हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टीज़ और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं TS फाइल में आता हूँ, तो जहाँ पे जो हमने नेम्स डिक्लेयर किए हुए हैं इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमने यहाँ पे एक क्लास ली हुई है, क्योंकि एंगुलर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें क्लासेस यूज़ होती हैं, ठीक है। तो क्लासेस में जो भी हम नेम लेते हैं जहाँ पे, तो ये प्रॉपर्टीज़ नेम होते हैं। तो अगर जहाँ पे मैं किसी मेथड के अंदर कोई ऐसे क्रिएट करता हूँ, लेट मैसेज इक्वल टू वेलकम टू द एंगुलर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा वेरिएबल हो गया, ठीक है। जैसे मैंने जहाँ पे मैसेज यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। जो भी हम मेथड के अंदर लेते हैं वो वेरिएबल होते हैं, तो जो भी क्लास में हम जो यूज़ करते हैं नेम वो प्रॉपर्टीज़ नेम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया लेट करके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसमें एक मैसेज डिक्लेयर कर दिया। तो इस मैसेज को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, जहाँ पे भेज दिया उसको, ठीक है। तो जो ये वाला मैसेज यहाँ पे हमारा शो हो गया, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हमारे जो एंगुलर में है, तो एक छोटी सी ऐप में आपको अच्छी तरह से समझ लग गया कि हम किसी मेथड को कैसे कॉल कर सकते हैं। तो जो एंगुलर में प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं या वेरिएबल यूज़ होती हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।